हेलो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ। कोई नई बात लेके हाज़िर नहीं हूँ, पर हाज़िर हूँ बस ये बात करने के लिए कि एक इंसान जब रोज़मर्रा की बात को बोलता है तो कहीं ना कहीं इंडिया में एक ये परसेप्शन चलता है कि हमको इंग्लिश पर फुल कमांड होना चाहिए। जैसे किसी से हम बात करें, यहाँ पर इंग्लिश भाषा को एक स्टैंडर्ड, एक मानक माना गया है कि अगर आपको वो आती है तो आप बहुत ही सामान्य श्रेणी से उच्च श्रेणी के माने जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और हर ज़्यादातर लोगों के दिलों में ये इंग्लिश एक जो सार्वभौमिक भाषा है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसके इतर ये भी एक रहता है कि हाँ, अंग्रेज़ी बोलेंगे तो थोड़ा सा हमारा प्रभाव पड़ेगा समाज में हर जगह। तो बहुत सारे लोगों के दिलों में रहता है, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास वो संसाधन नहीं होते, ये कह लीजिए आप, कि इस पर काम कर सके। तो अगर कोई इंग्लिश भाषा, अच्छा एक और बात है, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना। भारत में इंग्लिश समझने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सब समझ ले रहे हैं, वो आपको जवाब भी दे ले रहे हैं, लेकिन अब वो कहते हैं ना, ये 10-15 वर्ड्स को फॉर्म करके एक सेंटेंस में बोल पाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, आखिर क्या करें, वो कैसे इंग्लिश बोलें। तो उन्हीं के लिए जो है ये आज का वीडियो है कि हाउ डज़ अ पर्सन स्टे फ्लुएंट इन इंग्लिश। देखिए, ऐसा है कि जब आपने ठान ही लिया है इंग्लिश बोलने का, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे कुछ कुछ जगहों पर तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि जो है, मैं क्या ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा मैं वो भी नहीं, लेकिन फिर भी जो आपकी जो ये रीडिंग हैबिट है, जो डेली आप मैगज़ीन पढ़ते हैं, बुक देखते हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं या फिर आप वेब सीरीज़ देखते हैं, तो उसमें आप जो भाषा है या ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें आप भाषा आप अपनी अंग्रेज़ी रखिए। ठीक है, अंग्रेज़ी रखिए तो क्योंकि आपको समझ में तो आ ही रही है, तो जितना आप देखेंगे तो उतना जो है फिर आपको, जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड मिलेंगे। उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उन नए नए वर्ड्स को आपको इस्तेमाल करना है, ज़बरदस्ती इस्तेमाल करिए। सामने वाले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तब भी इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी, जिसे हम लोग कहते हैं वोकैब बिल्डिंग, मतलब आपकी जो शब्दों की को इस्तेमाल करने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। तीसरा ये है कि आपको लर्न करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, उसको हर दिन प्रैक्टिस करना होगा। जैसे 2 2 4 2 3 6 2 4 8 12 5 60 और 8 8 64, तो ऐसे हम लर्न हो गया। तो आज हमसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, 20 तक का जो टेबल होता है, पहाड़ा जिसे कहते हैं, रट्टू तोते की तरह हमें याद है। 5 5 25, 7 7 49, 6 6 36, कुछ भी आप पूछ सकते। तो इसी तरीके से जब आप लर्न करते हैं कोई चीज़, तो वो आपके दिमाग में ऐसा बस जाएगा कि फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको करना ये है कि आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें और शब्द होंगे 2 4, तो आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो चीज़ रेलिवेंट हो, जिसका महत्व हो आपके जीवन में, उसको आपको उन शब्दों का चयन करना है और उसे समझना है। यहाँ आपका जो माइंडसेट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपने माइंडसेट को एक ही करिए। अब चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा, नए वर्ड्स को, आपको फ्रेजेस को, इडियम्स को, मुहावरों को, कहावतों को, इसको सब पे आपको जो है अपना एक माइंडसेट चेंज करना होगा। इसे आपने देखा होगा कि
नवजोत सिंह सिद्धू, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हुआ करते थे, अभी भी हैं, मतलब अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस हस्ती हैं। पर आज की डेट में आप देखेंगे तो उनका क्रिकेटर वाला रूप अवतार लोग कहीं ना कहीं भूल करके, ऑल्दो उनकी पहचान क्रिकेटर की से ही है, लेकिन उनकी पहचान वहाँ से हट करके आज के टाइम में ही इज़ जस्ट ओनली अ कमेंटेटर, जिनमें कविताएं, शेर व शायरी, फिलोसफिकल बातें, आज उनको इस रूप में ज़्यादा जाना था। तो उन्होंने पूरा एक प्रोसेस, एक माइंडसेट चेंज कर लिया। दूसरा ये है कि आप जो अपनी अंग्रेज़ी सिखाने के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अपने आप में ही आप देखिए, लर्न कर जो कर रहे हैं, और जो कि आप कितना इम्प्रूवमेंट आपको है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। और मैं तो कहूँगा कि इस दुनिया में आज लाख नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी आप देखते होंगे कि ऐप है, पोर्टल है, दुनिया की चीज़ आ गई, लेकिन आप एक कॉपी ख़रीद लीजिए, रजिस्टर, और ये डेली एक्टिविटी जो मैं बता रहा हूँ, जो नए वर्ड्स हैं ये है, इसको आप शुरुआत में आप कम से कम 2-3 महीने आप उसको लिख लें। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसको, जो आपको लगता है कि आपके काम का है, काम आ सकता है, तो उसको आप एक पेपर पर लिख लें, और एक वर्ड का एक, चाहे विद द हेल्प ऑफ गूगल या एआई, जो भी, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन भी आप देख लें और उसको समझें और उसको लिख लें। ये आगे चल के आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा पब्लिक स्पीकिंग डिस्कशंस में, और जो इंग्लिश में हो उसको सुने, समझें और खुद भी पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे, लेकिन आप जब बात करते हैं तो आपका दिमाग स्ट्राइक करता है, तो उससे जो है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। कुछ और चीज़ें जो आपकी इंग्लिश को और उसकी फ्लुएंसी को जो बढ़ा सकती है, उसमें आपका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, रेगुलर बातें करें, बातें इंग्लिश में ही करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप इंग्लिश में बात करें। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप आईने के सामने बात करें। दूसरी चीज़ है सुनना और देखना। अब अगर आपको पसंद हो तो आप इंग्लिश म्यूज़िक सुन सकते हैं, या पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या इंग्लिश मूवीज़ जो आजकल वेब सीरीज़ पर सबटाइटल के साथ आती है, टीवी शोज़, अब तो बहुत बड़ा माध्यम है, अब तो ये कोई कह नहीं सकता है। वही, इंटरनेट ने हर चीज़, इंटरनेट मेड अस एवरीथिंग सो इजी फॉर अस, तो वो आपको मिल जाएगा मटेरियल। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फाइंड अ लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर और ट्यूटर टू प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ऐसे आदमी को आपको ढूंढना पड़ेगा जो आप ही की तरह इंग्लिश बोलने का इच्छुक हो और वो बोलना चाहता है। इससे क्या होगा, आपकी एक सराउंडिंग होगी, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो आप इंग्लिश बोलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर जो आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा। होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।